श्रद्धालु जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे भारतवंश का वर्णन, राजा रंती देव की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित वितथ अथवा भरद्वाज का पुत्र था मन्नु। मन्नु के 5 पुत्र हुए, बृहक्षत्र, जय, महावीर, नर और गर्ग। नर का पुत्र था संकृति। संकृति के 2 पुत्र हुए, गुरु और रंतिदेव। परीक्षित रंतिदेव का निर्मल यश इस लोक और परलोक में सब जगह गाया जाता है। रंतिदेव आकाश के समान बिना उद्योग के ही दैव बस प्राप्त वस्तु का उपभोग करते और दिनों दिन उनकी पूंजी घटती जाती। जो कुछ मिल जाता उसे भी दे डालते और स्वयं भूखे रहते। वे संग्रह परिग्रह ममता से रहित तथा बड़े धैर्यशाली थे और अपने कुटुंब के साथ दुख भोग रहे थे। एक बार तो लगातार 48 दिन ऐसे बीत गए कि उन्हें पानी तक पीने को न मिला। 49वें दिन प्रातःकाली उन्हें कुछ घी, खीर, हलवा और जल मिला। उनका परिवार बड़े संकट में था। भूख और प्यास के मारे वे लोग कांप रहे थे। परंतु ज्यों ही उन लोगों ने भोजन करना चाहा, त्यों ही एक विप्र अतिथि के रूप में आ गया। रंतिदेव सब में श्री भगवान के ही दर्शन करते थे, अतएव उन्होंने बड़ी श्रद्धा से आदरपूर्वक उसी अन्न में से विप्र को भोजन कराया। विप्र देवता भोजन करके चले गए। परीक्षित अब बचे हुए अन्न को रंतिदेव आपस में बांट लिया और भोजन करना चाहा। उसी समय एक शूद्र अतिथि आ गया। रंतिदेव ने भगवान का स्मरण करते हुए उस बचे हुए अन्न में से कुछ भाग शूद्र के रूप में आए हुए अतिथि को खिला दिया। जब शूद्र खा पी कर चला गया, तब कुत्तों के लिए हुए एक और अतिथि आया। उसने कहा, राजन, मैं और मेरे कुत्ते बहुत भूखे हैं, हमें कुछ खाने को दीजिए। रंतिदेव अत्यंत आदर भाव से जो कुछ बच रहा था सबका सब उसे दे दिया और भगवानमय होकर उन्होंने कुत्ते और कुत्ते के स्वामी के रूप में आए हुए भगवान को नमस्कार किया। स्वामी के रूप में आए हुए भगवान को नमस्कार किया। अब केवल जल ही बच रहा था और वह भी केवल एक मनुष्य के पीने भर का था। वे उसे आपस में बांटकर पीना ही चाहते थे कि एक चांडाल और आ पहुंचा। उसने कहा, मैं अत्यंत नीच हूँ, मुझे जल पिला दीजिए। चांडाल की वह करुणापूर्ण वाणी, जिसके उच्चारण में भी वह अत्यंत कष्ट पा रहा था, सुनकर रंतिदेव दया से अत्यंत संतप्त उठे और वे अमृतमय वचन कहने लगे, मैं भगवान से आसो सिद्धियों से युक्त परम गति नहीं चाहता, और तो क्या मैं मोक्ष की भी कामना नहीं करता। मैं चाहता हूँ तो केवल यही कि मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हो जाऊँ और उनका सारा दुख मैं ही सहन करूँ, जिससे और किसी भी प्राणी को दुख ना हो। यह दीन प्राणी जल पी करके जीना चाहता था। जल दे देने से इसके जीवन की रक्षा हो गई। अब मेरी भूख प्यास की पीड़ा, शरीर की शिथिलता, दीनता, गिलानी, शोक, विषाद और मोह, ये सब के सब जाते रहे। मैं सुखी हो गया। इस प्रकार कहकर रंतिदेव ने बचा हुआ जल भी उस चांडाल को दे दिया। यद्यपि जल के बिना वे स्वयं मर रहे थे, फिर भी स्वभाव से ही उनका हृदय इतना करुणापूर्ण था कि वे अपने को रोक न सके। उनके धैर्य की कोई भी सीमा नहीं है। परीक्षित, ये अतिथि वास्तव में भगवान की रची हुई माया के ही विभिन्न रूप थे। परीक्षा पूरी हो जाने पर अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले त्रिभुवन स्वामी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके सामने प्रकट हो गए। रंतिदेव ने उनके चरणों में नमस्कार किया। उन्हें कुछ लेना तो था नहीं। भगवान की कृपा से वे आसक्ति और स्पृहा से भी रहित हो गए तथा परम प्रेममय भक्ति मात्र से अपने मन को भगवान वासुदेव में तन्मय कर दिया। कुछ भी मांगा नहीं। परीक्षित, उन्हें भगवान के सिवा और किसी भी वस्तु की इच्छा तो थी ही नहीं। उन्होंने अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान में लगा दिया। इसलिए त्रिगुणमयी माया जागने पर स्वप्न सदृश के समान नष्ट हो गई। रंतिदेव के अनुयायी भी उनके संग के प्रभाव से योगी हो गए और सब भगवान के ही आश्रित परम भक्त बन गए।
मनुपुत्र गर्ग से सिनी और सिनी से गार्ग का जन्म हुआ। यद्यपि गार्ग क्षत्रिय था फिर भी उससे ब्राह्मण वंश चला। महावीर का पुत्र था तुरतिक्षय। तुरतिक्षय के 3 पुत्र हुए, त्रय्यारुणी, कवि और पुष्करारुणी। ये तीनों विप्र हो गए। बृहत क्षत्र का पुत्र हुआ हस्ती, उसी से हस्तिनापुर बसाया था। उसी ने हस्तिनापुर बसाया था। हस्ती के 3 पुत्र थे, अजमीढ़, दोमीढ़ और पुरुमीढ़। अजमीढ़ के पुत्रों में प्रियमेघ आदि विप्र हुए। इन्हीं अजमीढ़ के एक पुत्र का नाम था बृहदिषु। बृहदिषु का पुत्र हुआ बृहदनु। बृहदनु का बृहत्काय और बृहत्काय का जयद्रथ हुआ। जयद्रथ का पुत्र हुआ विशद और विशद का सैनजित। सैनजित के 4 पुत्र हुए, रुचिराश, दृढ़हनुकाश और वत्स। रुचिराश का पुत्र पार था और पार का पृथुसेन। पार के दूसरे पुत्र का नाम नीप था, उसके 100 पुत्र थे। इसी नीप ने छाया सुख की कन्या कृति से विवाह किया था। उससे ब्रह्मदत्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ब्रह्मदत्त बड़ा योगी था। उसने अपनी पत्नी सरस्वती के गर्भ से विश्वक्सेन नामक पुत्र उत्पन्न किया। इसी विश्वक्सेन ने जैगी शब्द के उपदेश से योग शास्त्र की रचना की। विश्वक्सेन का पुत्र था उदकस्वन और उदकस्वन का भल्लाद। ये सब बृहदिषु के वंशज हुए। दोमीढ़ का पुत्र था यवीनर। यवीनर का कृतिमान, कृतिमान का शत्रधृति, शत्रधृति का दृढ़नेमी और दृढ़नेमी का पुत्र सुपार्श हुआ। सुपार्श से सुमति, सुमति से सन्नतिमान और सन्नतिमान से कृतिका का जन्म हुआ। उसने हिरण्य नाभ से योग विद्या प्राप्त की थी और प्राच्य साम नामक ऋचाओं की 6 संहिताएँ कही थीं। कृतिका पुत्र नीप था। नीप का उग्रायुध, उग्रायुध का क्षेम, क्षेम का सुवीर और सुवीर का पुत्र था रिपुंजय। रिपुंजय का पुत्र था बहुरथ। दोमीढ़ के भाई पुरुमीढ़ को कोई संतान न हुई। अजमीढ़ की दूसरी पत्नी का नाम था नलिनी। उसके गर्भ से नील का जन्म हुआ। नील का शांति, शांति का सुशांति, सुशांति का पुरुष, पुरुष का अर्क और अर्क का पुत्र हुआ भम्र्याश। भम्र्याश के 5 पुत्र हुए थे, मुदगल, यवीनर, बृहदिषु, कामपिल और संजय। भर्माश्व ने कहा, ये मेरे 5 पुत्र देशों का शासन करने में समर्थ पंचलम हैं, इसलिए ये पंचाल नाम से प्रसिद्ध हुए। इनमें मुदगल से मोदगल नामक विप्र गोत्र की प्रवृत्ति हुई। भम्र्याश के पुत्र मुदगल से यमज जुड़वा संतानें हुई। उनमें पुत्र का नाम था देवोदास और कन्या का अहिल्या। अहिल्या का विवाह महर्षि गौतम से हुआ। गौतम के पुत्र हुए शतानंद। शतानंद का पुत्र शतधृति था, वह धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण था। शतधृति के पुत्र का नाम था शारद्वान। एक दिन उर्वशी को देखने से शरद्वान का वीर मूंज के झाड़ पर गिर पड़ा। उससे एक शुभ लक्षण वाले पुत्र और पुत्री का जन्म हुआ। महाराज शंतनु की उस पर दृष्टि पड़ गई, क्योंकि वो उधर शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। उन्होंने दयावश दोनों को उठा लिया। उनमें जो पुत्र था उसका नाम कृपाचार्य हुआ और जो कन्या थी उसका नाम कृपी। यही कृपी द्रोणाचार्य की पत्नी हुई।